सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक गणित का पाठ जो है 4 वर्ग 9 क्लास 9 का पाठ 4 दो चर वाले रेखीय समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4 बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने प्रश्न को बोर्ड पे लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। पुस्तक अपने पाठ्य पुस्तक में भी आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। पहला किलोमीटर का किराया दिया हुआ है 8 रुपया, बाद की दूरी के लिए दिया है प्रति किलोमीटर का 5 रुपया। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है आप लिख लीजिए। दिया है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, बाद के किलोमीटर के प्रति किलोमीटर का किराया बराबर दिया है 5 रुपया। उसका दिया है यदि x तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, तय की गई दूरी x है, तय की गई दूरी बराबर x और कुल किराया दिया है y। तो यानी अगर किराया y, कुल दूरी x है और किराया y, तो x में तो 1 किलोमीटर भी चले होंगे। 1 किलोमीटर चले अगर 8 रुपये की दर से, तो बचा x - 1। तो ये इसका किराया 8 रुपया और इसका किराया हो जाएगा 5 गुना x - 1 और ये दोनों का जोड़ है y के बराबर। यानी कहने का अर्थ है कि समीकरण हो जाएगा x, कुल दूरी x है, कुल दूरी x है, तो प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपया x, तो शेष दूरी हो जाएगा x - 1। x - 1 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 5 गुना x - 1 और इस दोनों का जोड़ प्रश्नानुसार क्या जाएगा 5 गुना x - 1 प्लस 8 बराबर y। तो यहाँ जाएगा 5x - 5 प्लस 8 बराबर y। यानी कि इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 3 माइनस y बराबर 0, यानी 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। ये आपका रेखिक समीकरण हो गया। अब इस प्रश्न में कह रहा था कि लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब इस प्रश्न के लिए हमको ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले तो x और y का 3 बिंदु हम लोग लेंगे। x y में 3 बिंदु लेने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले x y 3 बिंदु इस तरह से ले लीजिए। यहाँ पे अगर इधर y बराबर हो जाएगा क्या 5x प्लस 3, ये y उठा के इधर कर दीजिए 5x प्लस 3। अब यहाँ पर 3 को मान निकालना है। यहाँ x यहाँ y, x का मान 0 रखिएगा तो y बराबर 3, x का मान 1 रखिएगा तो y बराबर 8 हो जाएगा। और अगर -1 रखते हैं, यहाँ -1 अगर रख दिए तो -5 प्लस 3 यानी -2 हो जाएगा। अब ग्राफ खींचने की बात है तो अपना ग्राफ कॉपी आप निकालिए। ग्राफ कॉपी में हम बताए हैं कैसे बिंदु लेना है। क्या कीजिए कि आपका जो ग्राफ कॉपी है, ग्राफ कॉपी आप देखे होइएगा इस तरह से है। ये ग्राफ कॉपी है। इस लकीर पे ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। वो x और y अक्ष क्या कीजिए ले लीजिए आप इस तरह से ग्राफ कॉपी पे। ये x और ये y सामान्य दूरी पर देखे होइएगा कि इसमें बॉक्स है, इसमें बॉक्स है। इस बॉक्स के अनुसार ही आप ले लीजिए। एक बॉक्स का दूरी 1 मान लीजिए, 2 3 4 ऐसे मानिएगा। यानी 1 2 3 4 5 बक्सा के हिसाब से लीजिए। इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2, ये समान दूरी पर ले लीजिएगा। इधर भी -1 -2। अब क्या कीजिए कि पहला बिंदु है 0 3, 0 जब है तो y का मान 3 है, यानी ये पहला बिंदु हो गया 0 3। दूसरा है 1 और 8, अगर 1 है तो 8, यहाँ 5 6 7 8, यानी
1 है तो 8, ये बिंदु यहाँ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है -1 तो -2 यहाँ। तो अब क्या कीजिए, इस तीनों लाइन को लेते हुए एक लकीर खींच दीजिए, यही आपका ग्राफ हो जाएगा 5x - y + 3 = 0। इस तरह से आप बनाइएगा। इसके बाद का प्रश्न हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। 2 चित्र है, आलेख है, 2 ग्राफ दिया हुआ है, उसके लिए 4 ऑप्शन है और बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा जो समीकरण है इस चित्र के लिए सही है। तो पहला है y = 4, y = x, x + y = 0, y = 2x, 2 + 3y = 7x। आप यहाँ ग्राफ देखिएगा तो यहाँ दिया हुआ है 0 0, 1 है तो -1 और इधर -1 तो 1। तो अब क्या देख रहे हैं, अगर x y जोड़ते हैं तो 0 आ रहा है, x + y = 0 इसके लिए हो रहा है। ये समीकरण y = x नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें रखिएगा y का मान ये वाला 1 तो x भी 1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला बिंदु लीजिएगा यहाँ तो ये वाला नहीं आएगा, इसमें 2 दोगुना तो का बात ही नहीं है और इसका बात ही, ये समीकरण सही है। दूसरा आलेख आप देखिएगा तो बिंदु है, इसमें समीकरण दिया हुआ है, बिंदु है -1 3, दूसरा है 0 2, तीसरा 2 0। तो 0 2 पहला अगर रखते हैं, यहाँ अगर 0 रख दीजिएगा x का मान तो y का मान 2 आ जाएगा। इसमें भी अगर x का मान 2 रखिएगा तो y का मान 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये कट गया। फिर दूसरा समीकरण y = x - 2, इसमें x का मान 0 रख दीजिएगा तो y का मान 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ y का मान 2 है तो ये भी ग्राफ नहीं होगा। इसमें देखिए, अगर यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 2 आ रहा है, फिर अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 0 आ रहा है। अगर इसमें x का मान यहाँ -1 रखिएगा तो y का मान 3 हो जाता है। तो ये ग्राफ का मान सही है, फिर ये तो होगा ही नहीं। तो फिर इस तरह से आपका क्या है, पता आप कर सकते हैं आलेख से कि कैसे, अब जो बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु का मान उसमें रखिए, x y का मान रखिए, अगर सही है, दोनों तरफ बराबर है तो वो समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला प्रश्न हम फिर बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 6, जैसा कि आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं और हमने बोर्ड पे भी लिखा है, कह रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रम अनुपाती है। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कार्य जो है वो अनुक्रम अनुपाती है दूरी का। अगर कार्य को आप y लेते हैं तो ये प्रोपोर्शनल है x का, ठीक है। दूरी को x मान लीजिए, यहाँ माना कि तय की गई दूरी बराबर x और किया गया कार्य बराबर y, तो y प्रोपोर्शनल x हो जाएगा। इस कथन को 2 चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेना है। तो अगर इसको हटाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा समीकरण। ये अचर बल जो है वो 5, तो समीकरण तो आपका निकल गया यहाँ से। अब कह रहा है इसका समीकरण खींचिए, है ना, मात्रक लेके इसका आलेख खींचिए। तो आलेख जब आप लीजिएगा, इस तरह से आलेख बनाइएगा, तो जब यहाँ इसका मान लीजिएगा, 3 मान आपको लेना है, ले लीजिए। यहाँ y x का मान अगर 0 रखिएगा तो y 0 हो जाएगा, x का मान 1 रखिएगा तो y 5 हो जाएगा, x का मान 2 रखिएगा तो y 10 हो जाएगा। तो आप इस पर ग्राफ बनाइएगा। तो पहला बिंदु यहाँ होगा, फिर 1 1 2 3 4 5, दूसरा बिंदु यहाँ होगा, फिर 6 7 8 9 10, अगर 2 लीजिएगा तो 10 यहाँ होगा। तो ग्राफ ऐसे खींचिएगा तो ऐसे आएगा। ये y बराबर 5x हो गया ग्राफ। इस तरह से ग्राफ आप बना लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, दूरी ये देखिए x हम लोग क्या लिए थे, दूरी, और y अक्ष पे क्या लिए थे, कार्य। तो अगर दूरी 2 है तो कार्य कितना होगा, 10 होगा। अभी हम लोग निकाले तो पहला के लिए दूरी अगर 2 मात्रक है तो कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा
5 गुना 2 यानी 10 मात्रक। और अगर दूसरा में कह रहा है कि मात्रक दूरी जो है 0 मात्रक है तो कार्य क्या होगा, तो अगर यहाँ पर 0 मात्रक है तो कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर 5 गुना 0 यानी कि 0 मात्रक। ठीक है, ऐसे हल भी ग्राफ से करा था, जब 0 0 जब दूरी 0 है तो कार्य भी 0 है। अभी जब देखे थे यहाँ 2 था तो ये 10 था, हम लोग यहाँ ग्राफ में लिए थे। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 6 को बनाइएगा। 7 नंबर प्रश्न हम बोर्ड पे लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत समय लग रहा है बोर्ड पे, इसलिए पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। मतलब 2 लड़की मिलकर 100 रुपया अंशदान दी। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम लोग हल क्या लिखते हैं, यहाँ मानेंगे, माना कि यामिनी का अंशदान x रुपया और दूसरा थी फातिमा की अंशदान बराबर y रुपया, दोनों मिला के 100 रुपया था। कुल राशि जो है 100 रुपया है, इसलिए x + y बराबर 100, ये समीकरण हो जाएगा आपका। अब इस समीकरण का निरूपण करना है आलेख में, तो आलेख आप ऐसा ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए, x अक्ष y अक्ष, ये 0 0 बिंदु हो गया केंद्र O, ये हो गया y डैश, x डैश, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस तरह से ले लीजिए। इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस तरह से ले लीजिए। तो हम 20 20 का ले रहे हैं, 20 40 60 80 100, और इधर भी 20 40 60 80 100। तो क्या हम लोग करेंगे, जब x बराबर y, यहाँ अब y बराबर हो जाएगा क्या, x - 100। तो हम लोग समीकरण को x और y का मान निकालेंगे। x बराबर 0 रखें तो y 100 हो जाएगा, x बराबर 50 रखिए तो y बराबर 50 हो जाएगा। अगर x बराबर 100 रख दिए तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो अब इसका मान यहाँ पर अगर निरूपित कीजिएगा तो अगर 0 है, x का मान 0, तो y 100 है, यहाँ होगा, ये पहला बिंदु 0 100। दूसरा हम 50 50 लिए तो 50 यहाँ पर होगा, और ये मध्य बिंदु यहाँ पर कहीं होगा, 50 50। फिर यहाँ 110, तो ये 50 50, और ये हो जाएगा 100 और 0। अब इस बिंदु को यहाँ से ऐसे करके जोड़ दीजिएगा तो आपका ग्राफ मिल गया। ये ग्राफ हो गया x + y बराबर 100, आलेख आपका मिल गया। इस तरह से सवाल को हल करेंगे। 8 नंबर प्रश्न मैं बोर्ड पर तब तक लिखता हूँ फिर बताता हूँ। प्रश्न संख्या 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, F = 9/5C + 32। अब क्या कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष में और फ़ारेनहाइट को y अक्ष में मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को 3 बिंदु लेना होगा, तो इससे ही निकालते हैं हम लोग। C का मान अगर 0 रख देते हैं तो F 32 हो जाएगा। C का मान 5 रख देते हैं, यहाँ तो 5 रखे तो 5 5 कट के 1 हो गया 9, तो ये हो जाएगा 41 करीब। अगर C का मान यहाँ 10 ले लीजिएगा तो 10 रखिए तो 2 9 2 18 और प्लस 32 यानी 50 हो जाएगा। तो ये 3 बिंदु लेके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे इस तरह से। x अक्ष ले लीजिए, ये y ले लीजिए,
अब किसको किस पे रखना है, सेल्सियस को एक्स में, यहाँ सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को इसमें और डिग्री फ़ारेनहाइट को वाई में, ठीक है। तो ये 0 0 बिंदु है। पहला है 0 32 यानी 0 32 यानी 10 20 करके लीजिए, 10 20 30 40 50 60, आप ऐसे ले लीजिए। इधर भी ले लीजिए 10 20 30 40 50 60। उसके बाद ग्राफ खींच लीजिएगा। तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा, तो 0 है तो 32 है, 10 20 30 31 32 कहीं यहाँ पे होगा, तो 0 32 यहाँ है। दूसरा है 5 41, 5 यहाँ आधा है, ये 5 है तो 41 41 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दूसरा बिंदु। उसके बाद है 10 50, तो 10 है तो ये 50 हो गया। तो ये ग्राफ जो देख रहे हैं आप इस तरह से जाएगा। ये ग्राफ हो गया किसका, f = 9/5c + 32, ये ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बना लीजिएगा। उसके बाद जो मान है वो ग्राफ से आप खोज के निकाल लीजिए। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, देखिए तापमान सेल्सियस में यहाँ 10 20 30, तो 30 के लिए आप क्या कीजिएगा, 30 के लिए आप देखिएगा यहाँ पर कितना ग्राफ जो है 30 पे ये कितना है। यहाँ पर जो मान होगा y का, वो y का मान हो जाएगा 30। जब c = 30 डिग्री है तो f कितना होगा, इसके लिए यहाँ से खोज के निकाल लीजिएगा। उसके बाद है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, फ़ारेनहाइट 95, तो 95 इसमें जहाँ 95 होगा उसके लिए c निकाल लीजिएगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो 0 है, तो इसके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा एक बिंदु क्या है, 0 तो है, x 0 है तो y क्या है, ये मान निकाल के 4 नंबर में लिख लीजिएगा। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। दोनों को ज्ञात करना कि हाँ, तो वो भी ढूंढ के ग्राफ से ही आप ढूंढ के ग्राफ को आप ग्राफ कॉपी में बनाइए। और हर पहला तो आप जैसे बना लीजिएगा। उसके बाद ये जितना सवाल है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, आप उसमें से ढूंढ के निकाल लीजिएगा और ग्राफ से ही बनाइएगा। इस तरह से आपका प्रश्नावली 4.3 समाप्त हुआ। प्रश्नावली 4.4 हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। खुद देखिए, दूसरे को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।